नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं। हमारे शरीर में लाखों नाड़ियाँ होती हैं जिनमें रक्त का प्रभाव होता है, ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। उनके शुद्धिकरण के लिए हम करते हैं, जिससे हमारे शरीर के नाड़ियाँ की शुद्धि हो जाए और हमारे शरीर से सभी बीमारियाँ दूर हो जाए। ये आप प्रतिदिन करें। सुबह प्रातः उठकर शुद्ध वायु में, ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है। हमें भोजन मिले ना मिले, लेकिन प्रति सेकंड प्रति पल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती रहती है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए प्राणवायु का कार्य करती है, शुद्धिकरण करती है। सभी बीमारियों की एकमात्र दवाई है ये ऑक्सीजन। अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इसके मदद से हम अपने शरीर की सभी बीमारियों को दूर करा सकते हैं। अपने शरीर को सुदृढ़, पुष्ट, बलवान बना सकते हैं। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी कष्ट ना हो, यही हमारी जीवन की चाह होती है। और हमें इससे मानसिक शांति भी मिलती है। हमारी सभी मानसिक बीमारियां, किसी भी प्रकार की टेंशन, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, सभी इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। इस प्राणायाम में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ही इस प्राणायाम का मूल आत्म है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर अपना टॉयलेट जाकर पेट खाली कर कर शुद्ध वायु की तलाश में किसी पार्क में जाना चाहिए अथवा अपने घर की छत पर खुले में चला जाना चाहिए। और इस प्राणायाम को करने के लिए कोई खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस या प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप पाएंगे, अगर आपने इस प्राणायाम का प्रयास करना शुरू कर दिया तो आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। आपके धन की बचत होगी, क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा। और आपके समय की बचत होगी, क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नंबर लिखवाने पड़ते हैं, समय लेना पड़ता है, आपको बहुत समय बर्बाद होता है। और फिर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक बीमारी की आप दवाई लेंगे, दूसरी बीमारी उस दवाई की वजह से उत्पन्न हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यह मुफ्त की चिकित्सा है, मुफ्त है। अगर आपको कोई बीमारी है तो सही हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं है तो आपके पास कोई बीमारी आएगी भी नहीं। आप बीमारी से टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये आपका 0% इंश्योरेंस होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप बीमारी से मेडिक्लेम मिल जाता है, आपको मज़े में रहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये करना कैसे है। करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, शांति से बैठ जाना है एक आसन में। पैरों को जिस प्रकार से मैं रख रहा हूँ, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर के ऊपर। यह थोड़ा सा कठिन है, आपसे नहीं रखा जाता, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप चाहें ऐसे रख सकते हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर, दूसरे पैर के ऊपर ऐसे पैर रख सकते हैं, चाहे जैसे बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से आपको आराम मिलता हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्तों, कि आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। झुकेगी तो आपके शरीर में विकृति आ सकती है। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल कष्ट ना हो। हथेलियाँ इस प्रकार से आप मुद्रा बना सकते हैं। एक उंगली सीधी रखें, दो उंगलियां मोड़ लें, सबसे किनारे वाली उंगली अंगूठे की जड़ में लगा लें, इस प्रकार से रखें। इनका मुंह आसमान की तरफ हो। ठीक, अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हाथ को ऐसे करेंगे। शुरुआत में आपका हाथ ऐसे रहेगा तो आपको दर्द होने लगेगा, ना करें, ऐसे कर लें। जितनी देर बाद दर्द होने लगे पोजीशन बदल लें, दूसरी तरफ से कर लें, दूसरे हाथ से कर लें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर शांत मस्तिष्क से करें। शांति ही तो हमें आवश्यकता है। हम चाहते हैं हमारा जीवन शांत में रहे, तो हम यहाँ से ही शांति से शुरुआत करते हैं। पहले हम बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नाक को बंद करेंगे, नहीं दोस्तों, दाईं नाक को बंद करेंगे। धीरे से सांस लेंगे, इतना धीरे लेंगे शरीर भरते जाएंगे, इतना धीरे लेंगे, इतना धीरे लेंगे कि आप खुद महसूस ना हो कि आप सांस ले रहे हैं। बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे सांस लेते हुए, साउंड लेस ब्रीथिंग करनी है, बिल्कुल शांति के साथ ब्रीथ करना है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। उसके पश्चात हमने दूसरी तरह से इसको छोड़ देना है, इधर से बंद कर लेना है, छोड़ देनी है। फिर दूसरी नाक से दाईं तरफ से करना है, लेना है सांस, छोड़ देना है। अब प्रैक्टिस करते करते यह पैटर्न कर सकते हैं। 2 सेकंड में आप सांस एक तरफ से लें, 4 सेकंड तक आप उसको रोके रहें, होल्ड करें अपने फेफड़ों के अंदर, फिर 8 सेकंड में उसको निकाल दें। प्रारंभ में तो यह नहीं संभव है, आप लेंगे छोड़ेंगे, आपको रोकना भी संभव नहीं होगा। लेकिन जितना आप
प्रयास करते रहेंगे, आपकी कैपेसिटी, आपकी आदत आपकी बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे करें। हाँ, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। आपका जीवन देखेंगे कितना शांति में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। यह बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है, इसके लाभों का पता नहीं चलता है। आप शांति से बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ फायदा होगा नहीं होगा, आप यह समझते हैं। लेकिन शांत चित्त से मुख पर प्रसन्नता का भाव लिए आप यह करते रहें। मेरा ये आपसे वादा है दोस्तों, आप इसको करें 5 दिन 7 दिन, और उसके बाद आपको अपने शरीर के ऊपर यह महसूस होने लगा कि कितना फर्क पड़ा है। और इसको रोज करें, रोज की आदत में नियमित करें। ऐसा ना करें कि आपने 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, किसी हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, नहीं करा, यह बिल्कुल संभव नहीं है। और फिर यह तो बहुत आसान है, आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, लेटे हुए हैं, उठे हुए हैं, किसी भी तरह से उस दिन की आप अपनी पूर्ति कर ले, अगर आपको शांति से बैठकर टाइम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अनुभव किया है। यदि कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को सफ़र करते हुए उल्टियाँ आती हैं, जी मिचलाने लगता है, तो आप बस में बैठते के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें, तो आप चमत्कारिक रूप से पाएंगे कि आपको उल्टी नहीं आएगी, आपको जी मिचलाएगा नहीं। आप शांति से उस सफ़र का आनंद लेते हुए उस सफ़र को निकल, चाहे वो 5 घंटे का सफ़र हो, चाहे 10 घंटे का सफ़र हो, चाहे 20 घंटे का सफ़र हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। एक और आपको तजर्बे की बात बताता हूँ, एक्सपीरियंस की। आपके पेट में गैस बन रही है, आपका खाया हुआ है, आपको अपच हो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना होता है, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, आपके पेट की गैस दूर हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों। इसके तो अगर मैं फ़ायदे बताने लगूँ तो मैं फ़ायदे ही बताता रहूँगा, टाइम निकल जाए, अगर आपको सिखा नहीं पाऊंगा, आपको बता नहीं पाऊंगा कि प्राणायाम किस प्रकार करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाई नाक से सांस लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं, दाई से लेते हैं, बाई से छोड़ते हैं। बहुत शांति से करना है, आंखें बंद कर लेनी है, ध्यान अपनी श्वास पर लगाना है, प्रसन्नचित रहना है, मुंह पर शांति का, आनंद का भाव होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसकी समय अवधि भी बताना चाहता हूं मैं। आप प्रारंभ में 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड कुछ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक करें। अधिकतम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट तो ऐसा है कि आपके शरीर की काया पलट कर देगा, आपके चेहरे पर एक कांति ला देगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा महापुरुषों के पीछे चेहरे पर आभा मंडल दिखाई देता है, वही आपको अपने चेहरे पर महसूस होने लगेगा। इससे स्मरण शक्ति भी बहुत तेज बढ़ती है दोस्तों। मैं कहाँ तक बताऊं, बताता ही चला जाऊंगा, आपके फायदे, इसके अनगिनत लाभ खत्म नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे श्वास भरेंगे बाई नाक से, कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे फेफड़ों के अंदर, फिर दाई नाक से छोड़ देंगे, फिर दाई से भरेंगे, फिर बाई से छोड़ देंगे। यही क्रम चलता रहेगा शांति के साथ, बिल्कुल प्रसन्नचित्त। प्रारंभ में कुछ समय पश्चात हाथ थक जाता है, हाथ को नीचे कर सकते हैं, हाथ को बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान अपने सांसों पर लगाना है, सांस चलती रहेंगी, बहुत धीरे धीरे, बहुत गहरी लंबी सांस लेंगे। जितना लंबा लेंगे, जितने ज़्यादा फेफड़ों में सांस जाएगी, उतना हमारे फेफड़े क्रियाशील होंगे और हमारे शरीर में शुद्ध वायु की रक्त के में सप्लाई कर सकेंगे। हमारे हर शरीर के अंग अंग में, शरीर की आखिरी नस तक, आखिरी नाड़ी तक, आखिरी सिरे तक
शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। करते रहें दोस्तों, थके ना, चलते रहें।